इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि विकास कार्य के मामले में मध्य प्रदेश काफी आगे जा चुका है। गरीब कल्याण के कार्य में मध्य प्रदेश में काफी कार्य हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलकर 15,000 रुपए सालाना किसानों के खाते में डाले जा रहे हैं। कश्मीर मुद्दे पर एक सवाल का जवाब में उन्होंने कहा कि कश्मीर की धारणा बदल गई है। पहले सोच थी हम अलग देश हो गए, अब कश्मीर मानने लगे हैं कि वह भारतीय हैं। कांग्रेस द्वारा सवाल उठाया गया कि 3 मेजरों की शहादत होने के बाद भी भाजपा कार्यालय में जश्न मनता रहा, पर उन्होंने कहा कि शहादत हुई है मेजरों की, हमें भी दुख है, आपको भी है। कांग्रेस पार्टी ने क्यों कोई कार्यक्रम नहीं किया? उन्हें श्रद्धांजलि देने के बोलने से कोई काम नहीं चलता। बताइए कांग्रेस ने क्या किया है सैनिकों के लिए? चीन के भारत की जमीन पर कब्जे पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के सुप्रीम कोर्ट जाने पर कहा यह 1962 के पहले की बात है, लेकिन चीन का आज तो नहीं है कब्जा। चीन की घुसपैठ 1950 से शुरू। देखिए, इसमें ये विषय जो है ना बहुत लंबा चौड़ा विषय है। मैं इसको ब्रीफ के अंदर आपको बताता हूँ। हमारे गुलामी के वर्षों में अंग्रेज़ों को लगा कि उनको शायद दक्षिण भारत के अंदर ज़्यादा उनको मदद मिल सकती है। सब जगह जो मूवमेंट चल रहा था भारत छोड़ो का, उसको आप मूवमेंट को पढ़िएगा, आपको खुद पता चलेगा क्यों उनको ऐसा लगता था कि दक्षिण भारत में उनको थोड़े पैर जमाने चाहिए। उस पैर को जमाने के लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई, जैसे उन्होंने सब जगह बांटकर राज करने की जो मुहिम चलाई, धर्म के नाम पर उन्होंने मुहिम चलाई और वहाँ पर भ्रांतियाँ उत्पन्न करने की कोशिश की। उन्होंने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जो कि या तो क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करते थे या सनातन धर्म के अगेंस्ट थे। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है, अंग्रेज चले गए लेकिन उस चीज़ को छोड़कर चले गए, लोगों ने उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाया। डीएमके उन्हीं फोर्सेस के अंदर से उत्पन्न हुई। जो एक थ्योरी सर्कुलेट हुई द्रविड़ और आर्य, ये उस टाइम की थ्योरी है। और आज क्योंकि उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है तो वो ऐसी बात जरूर करेंगे। सनातन है क्या? सनातन जिसका कोई शुरू नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, आदि है, वो है सनातन। उस सनातन जब हम धर्म की बात करते हैं, वो आज तक इसीलिए जिंदा है कि वो सबसे ज़्यादा लचीलापन उस धर्म के अंदर है, किसी किताब से बंधा नहीं है। आप पूजा करना चाहते हैं पूजा करिए, नहीं करना चाहते मत करिए, नहा के करना चाहते हैं नहा के करिए, पेड़ के नीचे करना चाहते हैं पेड़ के नीचे करिए, मंदिर में बैठना चाहते हैं मंदिर में बैठिए, पूरी आज़ादी है आपको। सिर्फ आपको एक अनुभूति होनी चाहिए कि एक सुपर पावर है कहीं पर जिसका सहारा आपको चाहिए, कोई भी नाम आप दे दो। एक सनातन धर्म की बात कर लेता हूं, इन्होंने गलत सब्जेक्ट शुरू कर दिया है। 300 साल तक सम्राट अशोक के बाद जब बुद्ध धर्म का पूरी उसके ऊपर जोर दिया गया, 300 साल तक आप, मैं और पूरा भारत बौद्ध धर्म का पालन करता था। और उसके बाद एक मूवमेंट शुरू हुई आदि शंकराचार्य के नीचे कांची से। आज भी कांची का पीठ कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। वहाँ से मूवमेंट शुरू हुई कि सनातन धर्म हमारा कहाँ चला गया। और पहली चीज़ जो उन्होंने कही वो ये कही कि भगवान बुद्ध विष्णु के 10वें अवतार हैं। जिस दिन उन्होंने ये कहा उस दिन से ना लड़ाई हुई, ना झगड़ा हुआ, ना कोई मूर्ति टूटी। धीरे 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 सनातन धर्म वापस आ गया, बुद्ध धर्म भारत के बाहर रहा। ये सनातन धर्म है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए दिक्कत है जो इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है, चाइना को आज तो नहीं कब्जाया। चाइना की घुसपैठ शुरू हुई थी 50 से, जब उन्होंने सिंकियांग को ले लिया और तिब्बत को ले लिया। उस टाइम पे जो हमारी सरकार थी और उसके बहुत महारथी हमारे प्रधानमंत्री जी थे,
उन्होंने कहा तो वहाँ तो घास का पत्ता भी नहीं उगता, क्या सोचना उसके बारे में। रोड बना दी उन्होंने, रोड बनाने में उनको टाइम नहीं लगता, वो परमाफ्रॉस्ट है, डोजर आप लगाओ साफ कर दो इलाका, आपको डामर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। रोड बन गई है, उसके बाद धीरे धीरे वो करते गए, जब तक आप जगे उन्होंने एक नक्शा बना के आपको दे दिया। इतना बड़ा नक्शा चावनलाई देकर गए थे नेहरू जी को कि ये हमारी लाइन है। अब इस नक्शे के ऊपर आप उस लाइन को इंटरप्रेट करते रहो, आप कहोगे यहाँ पर है, वो कहेगा यहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर। वही हो रहा था हमारे साथ। तो जिसकी हम बात करते हैं कि ज़मीन चलेगी, वो तो बहुत पहले चली गई, लेकिन उसके बाद से 62 के बाद से जो कुछ हमने किया है वहाँ पे रुकावट है, उसके बाद नहीं आया चीन। और ख़ासकर नाथुला 67 के बाद जो उनको मुंह की खानी पड़ी, उनको ये पता चला कि अब भारत चुपचाप बैठने वाला नहीं है। 62 के अंदर भी अगर मैं ये कहूँ कि हमने अगर अपनी एयर पावर इस्तेमाल की होती तो शायद हम बेइज्जती से बच जाते। पंडितों को मनाया जा रहा है कि चलिए, उसके बाद कोई ना कोई, कुछ लोकल इंटरेस्ट हैं, कुछ आईएसआई के इंटरेस्ट हैं, जिसके कारण कोई एक वारदात हो जाती है, उसके बाद पंडित भी कहते हैं जी अभी सेफ नहीं। और सेफ हम तब मानेंगे जब कोई ये कहे कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई कहे नहीं जी मेरे तो चारों तरफ सिक्योरिटी रखो तभी मैं जाऊंगा, तो बात बनती नहीं है। प्रयास चल रहे हैं, ये माहौल तो हमेशा ही बना रहेगा, नहीं बना रहेगा। मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, थोड़े दिन और रुक जाइए। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक विकल्प है हमारे पास। पहले इलेक्ट्रिक के ऊपर हम बहुत ज़्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि लिथियम सारा का सारा चीन से आता था। अब हमारे यहाँ रिजर्व्स मिल गए हैं कश्मीर के अंदर, हम अपना लिथियम खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ जो आपकी स्क्रैपिंग पॉलिसी है उसमें जब जो भी गाड़ी जाएगी, जो लिथियम बैटरी वाली गाड़ियाँ होंगी, उन गाड़ियों से भी आप लिथियम निकाल के उसको रीयूज़ करने का प्रावधान कर सकते हैं। हम देख रहे हैं ज़्यादा हाइड्रोजन की तरफ। आज जो हमारा हाइड्रोजन मिशन है वो जापान के मुकाबले में चल रहा है, अग्रणी सबसे। हमारे यहाँ से 2 बड़े प्लांट इजिप्ट में लगाए जा रहे हैं जो कि ग्रीन हाइड्रोजन यूरोप को सप्लाई करेंगे। हमारे यहाँ भी हाइड्रोजन के प्लांट लगने शुरू हो रहे हैं। अल्टीमेट आंसर जो उसका वो होगा कि शहर शहर में शायद इलेक्ट्रिक की गाड़ी हो, शहर से शहर शायद हाइड्रोजन की गाड़ी हो, या इस टाइप की गाड़ी हो जो कि ट्रेन की तरह इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हो। तो अलग अलग विकल्प आएंगे। अभी चीज़ शुरू हुई है और जैसे जैसे सिंपल एक फॉर्मूला है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है उसका दाम कम होता जाता है। चेंज कर रहे हैं हम सिस्टम। अगले 6 महीने के अंदर हम जीपीएस कैमरा बेस्ड सिस्टम रखेंगे। आपकी गाड़ी का नंबर जहाँ से आप एंटर करेंगे वो आ जाएगा, उसके हिसाब से आपके बाकी डिटेल हैं हमारे पास। जब आप गाड़ी खरीदते हैं आपका मोबाइल नंबर भी उस टाइम का, इसलिए चालान आता है आपके पास। और उसके बाद जब आप निकलेंगे वो नंबर आ जाएगा, तो जितने किलोमीटर आप चले हैं वो कैलकुलेट होकर आपके बैंक से उतना पैसा डिडक्ट हो जाएगा। ना आपको सिर्फ एसएमएस से पता चलेगा कि आपने टोल क्रॉस किया।